आईसीटी एसएमटी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि ये क्या होती है और इसको ट्रेड कंफर्मेशन के लिए यूज़ कैसे करना है। एसएमटी का मतलब होता है स्मार्ट मनी टेक्निक। ये दो कोरिलेटेड पेयर्स के दरमियान इनवर्स मूवमेंट को एसएमटी कहा जाता है। अब कोरिलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन को स्टडी करेंगे। मैं चूंकि गोल्ड ट्रेडर हूं तो मैं अब मोस्टली आपको गोल्ड पे ही समझाऊंगा कि गोल्ड में कैसे क्या ट्रेड किया जाता है। तो गोल्ड का अगर पॉजिटिव कोरिलेशन देखा जाए तो वो सिल्वर के साथ बनता है। सिल्वर और गोल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन में होते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है अगर एक एसेट की प्राइस हायर मूव कर रही है तो दूसरे एसेट की प्राइस भी हायर ही मूव करेगी। जैसे इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये गोल्ड है, ठीक है जी। इसके साथ अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी इसके साथ हायर ही मूव करेगा। अच्छा, यहाँ पे सिल्वर भी हायर ही हम कह रहे हैं मूव करेगा। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। एक जो एसेट है वो हायर हाई बना रहा है, दूसरा एसेट भी हायर हाई ही बनाएगा, तो इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब एक एसेट हायर हाई पोस्ट करता है जबकि दूसरा एसेट लोअर हाई पोस्ट करता है। इसको कहा जाता है एसएमटी, यानी कि दोनों की मूवमेंट जो है इन्वर्स हो जाती है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। इस चीज़ को एज ए ट्रेड कन्फर्मेशन यूज़ किया जाता है। अगर गोल्ड ने हायर हाई बनाया, सिल्वर ने लोअर हाई बनाया, इसका मतलब क्या है कि अगर एसेट की लेवल पे है, की रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वीकनेस शो हो रही है। जबकि गोल्ड में जो आपको हायर हाई दिखाया गया है वो फेक है और प्राइस इज गोना ड्रॉप फ्रॉम दैट लेवल। हमेशा इसको आपने की लेवल्स पे यूज़ करना है। अगर आप इसको हर लेवल पे यूज़ करना शुरू कर देंगे एसएमटी को, तो इसके रिजल्ट्स नेगेटिव में आएंगे। की लेवल्स पे यूज़ करें, साथ में एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन यूज़ करें जैसे कि बीपीआर है और सीआईएसडी है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। इन चीज़ों को साथ में यूज़ करके अगर ट्रेड करेंगे तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर आएंगे। रिवर्सल्स की 3 टाइप्स हैं जो मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो आपने देखनी है तो इस वीडियो के एंड में कार्ड में ऐड कर दूंगा, उसमें देख सकते हैं। बीपीआर पहली पहली कंफर्मेशन है रिवर्सल की, दूसरी कंफर्मेशन है सीआईएसडी, थर्ड कंफर्मेशन है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बीपीआर सबसे पहले होता है, लेकिन जो सबसे पहले कंफर्मेशन होती है उस पर थोड़ा रिलायबिलिटी कम होती है। साथ में अगर आपको एसएमटी मिल जाए तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ सकती है और आप एक जल्दी एंट्री ले सकते हैं, जिससे आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा बन जाएगा क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा। अब एसएमटी कैसे बनता है यहाँ पे देखें। यहाँ पे गोल्ड ने हायर हाई बनाया, सिल्वर ने भी हायर हाई बनाया। गोल्ड ने हायर हाई बनाया, सिल्वर ने हायर हाई बनाया। गोल्ड ने अगेन हायर हाई पोस्ट किया, सिल्वर ने हायर हाई पोस्ट किया। गोल्ड यहाँ पे अगेन हायर हाई बनाता है जबकि सिल्वर यहाँ पे लोअर हाई बना देता है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आ जाता है इन दोनों के दरमियान एक कह लें कि इनवर्स मूवमेंट आ जाती है, जिसको हम एसएमटी कहते हैं और इसको एज ए ट्रेड कंफर्मेशन यूज़ किया जाता है की लेवल्स पे। अब इसको रियल चार्ट्स में कैसे ट्रेड किया जाता है और क्या इसकी तरीका कार है वो मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड के चार्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दो चार्ट्स को कंपेयर कैसे करना है। कोई पेड आपको टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप आए, आपका ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे ये प्लस का आइकन है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में प्लस आइकन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने सर्च करना है XAG USD। ये सिल्वर का साइन है, इस पे आपने न्यू पेन पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे आपके पास नीचे जो है एक यहाँ पे चार्ट ऐड हो जाएगा, बट ये लाइन चार्ट है। आपने इसको कैंडल चार्ट करना है, इस पे डबल क्लिक करें। यहाँ पे स्टाइल जो है इसको लाइंस है, इसको कैंडल्स कर दें। ये ओके करें तो नीचे आपके पास दूसरा चार्ट ओपन हो जाएगा सिल्वर का। ऊपर आपके पास गोल्ड का चार्ट है जबकि नीचे आपके पास सिल्वर का चार्ट आ गया। ठीक है जी, ये मेरे चार्ट ज़रा मिक्स हो गए हैं, मैं इनको सेट कर लेता हूँ। तो हम इनमें इनको आप साथ साथ रख के भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप इनको अलग अलग रखें। साथ साथ रखेंगे तो आप जो है चीज़ें मिक्स अप हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें गोल्ड जो है फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे आप कह लें कि क्या था आपका 10 दिसंबर था आई थिंक, यस। गोल्ड ड्रॉप हुआ है, एक की लेवल पे ठहरा था। गोल्ड की लेवल क्या था, डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, डेली का न्यू डे ओपनिंग गैप था, रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस वहाँ से ड्रॉप हुई। कन्फर्मेशन की अगर बात करें, हमारे पास कन्फर्मेशन लेट जाके हुई, स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ है। 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई, सो एंट्री मिस हो गई या फिर बड़े स्टॉप लॉस के साथ आपने ट्रेड ली होगी। अगर आप एसएमटी को यूज़ करते तो आपको अर्ली एंट्री मिल जाती। यहाँ पे अगर आप देखें प्राइस ने गोल्ड में यहाँ पे एक हाई लगाया जबकि सिल्वर में भी ये हाई लगा हुआ है। गोल्ड ने एक हायर हाई लगाया जबकि सिल्वर यहाँ पे लोअर हाई पोस्ट कर देता है, तो यहाँ पे आपको वीकनेस दिख जाती है कि प्राइस में यहाँ पे वीकनेस है, प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखें एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था जो कि इन्वर्स हो गया, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बन गया और प्राइस ने वहीं से रिजेक्शन ली और ये डाउन आ गई। तो ये आपकी एक अर्ली कंफर्मेशन थी विद
IFVG, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। साथ ही अगर हम इसको 1 मिनट में देखें तो 1 मिनट में ये आपको वाज़ेह दिखाई देगा, क्योंकि 1 मिनट में कैंडल्स बड़ी और टाइम फ्रेम छोटा है, ज़्यादा कैंडल्स हैं तो आपको ये SMT की कंफर्मेशन वाज़ेह दिखाई देगी। ये 1 मिनट का चार्ट है गोल्ड और सिल्वर का। यहाँ पर देखें, ये हाई है और ये हाई है। यहाँ पे हायर हाई है गोल्ड में, जबकि सिल्वर में लोअर हाई है। और 1 मिनट में यहाँ पे CISD है। आप देखें तो यहाँ पे अगेन आपका IFVG भी बना हुआ है सेल में, और IFVG से ही FVG बना हुआ है सेल में, और प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ली है और यहाँ से डाउन आई है। तो ये एंट्री आपके छोटे से एसएल के साथ, मिनिमम एसएल के साथ बन सकती थी। 49 से आपकी एंट्री बन सकती थी SL 53 40 पिप्स के एसएल के साथ। और आजकल जो गोल्ड की मूवमेंट्स हैं तो 40 पिप्स इज़ नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट हम मजीद कन्फर्म है इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है वीडियो बनाने में। मैंने इनको मार्क किया हुआ है एग्जांपल्स को, ताकि ढूंढने में टाइम ना लगे। तो वो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दिसंबर में चूंकि प्राइस एक्शन इतना अच्छा नहीं है, तो हमने नवंबर में एक एग्जांपल ढूंढी है। ये नवंबर क्या है जी, 25 ऑफ नवंबर का चार्ट है, और हम यहाँ पे सिल्वर को भी साथ में ले आते हैं। यस, आ जा भाई सिल्वर। बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप की लेवल्स पे इसको यूज़ करें तो आपके रिजल्ट्स जो हैं, ट्रेड्स जो हैं वो बूम कर सकती हैं। यहाँ पर देखें तो गोल्ड क्या करता है, एक हाई लगाता है, और सिल्वर भी यहाँ पे एक हाई लगाता है। गोल्ड लोअर हाई पोस्ट करता है, जबकि सिल्वर हायर हाई पोस्ट कर देता है। गोल्ड ऑलरेडी आपको एक CISD दे चुका है 5 मिनट में, और लोअर हाई भी यहाँ पे बना चुका है। गोल्ड आपको बता रहा है वीकनेस है, बट अगर आपको फिर भी इस पे रिलायबिलिटी नहीं आ रही, ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो आप सिल्वर को देखें तो सिल्वर आपको यहाँ पे एक फेयर मूव बनाता हुआ दिखाई देता है, CISD बनाता हुआ दिखाई देता है, गोल्ड को अपोज करते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपकी कंफर्मेशन हो गई, और आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते थे गोल्ड को। ये एक आपकी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है CISD और BPR के साथ साथ। एक और एग्जांपल भी आई थिंक मैंने मार्क की थी, वो भी देख लेते हैं हम। यस, लास्ट दो एग्जांपल्स हमने देखी हैं बेरिश की, अब हम देखते हैं बुलिश की, यानी कि बाय की। बिल्कुल वाजे आपके सामने है इसके रिजल्ट्स जो हैं। यहाँ पर देखें, बिल्कुल सेम जगह कर्सर रखें तो ये लो बन रहा है इसका सिल्वर का, ये लो बन रहा है गोल्ड का। यहाँ पर आके अगर कर्सर रखें तो गोल्ड सिल्वर बनाता है लोअर लो, जबकि गोल्ड बना देता है हायर लो। तो ये चीज़ आपको बता रही है कि अब प्राइस में स्ट्रेंथ आ रही है, और दोनों जो एसेट्स हैं पॉजिटिवली कोरिलेटेड एसेट्स, इनमें कह लें कि एक इन्वर्स मूव आ चुकी है, तो यहाँ से प्राइस बाय में मूव कर सकती है। और ऑलरेडी जो है प्राइस यहाँ पे 5 मिनट की CISD भी दे चुकी है, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो प्राइस जब यहाँ पे आती है तो इस रिजेक्शन ब्लॉक में आपने देखा कि यहाँ पे एक इंगल्फिंग भी आ गई, तो यहाँ से आप बाय कर सकते थे CISD की कंफर्मेशन के साथ। तो CISD को अगर आप दूसरे कंफर्मेशन के साथ यूज़ करें, की लेवल्स पे यूज़ करें, तो इसके रिजल्ट्स आपको कहने के बूम करा देंगे आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री को। तो CISD आज हमने डिस्कस किया विद पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद नेगेटिव कोरिलेशन। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, टेक केयर, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफिज़।